हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गीत गाने दो और सरोज स्मृति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति कविता के लेखक कौन है? इन दोनों कविताओं के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। गीत गाने दो मुझे कैसी कविता है? गीत गाने दो मुझे एक शोक गीत है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर लिखी थी। ये कविता सरोज स्मृति का ही एक अंश है जिसमें कवि ने अपने गहरे दुख और वेदना को व्यक्त किया है। सरोज स्मृति कैसी कविता है? सरोज स्मृति निराला जी की पुत्री सरोज के जीवन और मृत्यु पर लिखी गई एक मार्मिक कविता है। ये हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है जो पिता और पुत्री के प्रेम और करुणा को दर्शाती है। इस कविता में कवि ने सरोज के विवाह, सुंदरता और असमय मृत्यु के बाद अपनी दुख और वेदना को व्यक्त किया है। कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, ये भावना कवि के मन में क्यों आई? कवि बताते हैं कि जीवन संघर्ष बेहद कठोर है। संसार में लूटपाट और एक दूसरे का शोषण की भावना समाई हुई है। दुख और विपत्तियां मनुष्य को चारों ओर से घेर रही हैं। इस संघर्ष पथ पर चलते चलते कवि की हिम्मत टूट गई है और मन में निराशा की भावना आ गई है। जीवन में बढ़ते दबाव और सफलता न मिलने के कारण कवि को ऐसा लग रहा है मानो उनका अंतिम समय नजदीक आ गया हो। वह खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं। ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? गीत गाने दो कविता में कवि ने ठग ठाकुरों का संकेत उन लोगों की ओर किया है जिन्होंने कवि और बहुत से सामान्य लोगों को ठग कर लूटा है और गरीबों का शोषण भी किया है। ऐसे लोग बड़ी ही चालाकी से लोगों को धोखा देते हैं। ये शोषक प्रवृत्ति ठेकेदारों और जमींदारों में शामिल होती है। ऐसे लोग लोगों की भलाई का बहाना करके उनका शोषण करते हैं। ये कविता किस प्रकार दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है? निराला जी की ये कविता हमें दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। आज का जो समय है वो दुख और निराशा से भरा हुआ है जिससे संघर्ष करना आवश्यक है। और ये कविता हमारे अंदर उत्साह का संचार करती है और किसी भी परिस्थिति में हमें दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है। इस दुख और निराशा से लड़ने के लिए कवि लोगों का आह्वान करता है कि पृथ्वी से निराशा के अंधकार को दूर करने के लिए नई आशा के साथ संघर्ष की ज्वाला प्रज्वलित कर दे। सरोज के नववधु रूप का वर्णन कीजिए। सरोज नववधु रूप में यानी दुल्हन के रूप में सुसज्जित होकर विवाह के मंडप में उपस्थित थी। उसके मन में अपने पति से मिलन की एक अलग ही खुशी दिख रही थी। होठों पर एक मंद सी मुस्कान थी। उसने मन भावन श्रृंगार कर रखा था। उसकी आंखों में एक नई चमक दिख रही थी। निराला जी की बेटी की दुल्हन रूप में ये सुंदर मूर्ति वसंत के गीत के समान लग रही थी। कवि को अपने स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? अपनी बेटी सरोज को दुल्हन के रूप में देखकर कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद आ गई थी। उन्हें अपनी बेटी सरोज के रंग रूप में अपनी पत्नी की झलक दिखाई दे रही थी। कवि ने अपनी पत्नी के रूप में जो भी श्रृंगारिक कल्पनाएं की थी वो उनकी बेटी सरोज के अनुपम सौंदर्य में दिखाई दे रही थी। और बेटी के विवाह के अवसर पर उसकी मां यानी अपनी पत्नी का याद आना स्वाभाविक ही था। सरोज स्मृति में कवि ने किन भावनाओं को व्यक्त किया है? कवि ने अपनी बेटी सरोज की असमय मृत्यु के बाद के दुख और प्रेम को व्यक्त किया है। कवि अपनी बेटी को किस प्रकार याद करते हैं? कवि सरोज को उसकी मासूमियत और जीवन जीने की उसकी इच्छा को याद करते हैं। सरोज स्मृति किस घटना पर आधारित कविता है? ये कविता निराला जी की बेटी सरोज की मृत्यु के बाद की भावनाओं पर आधारित है। कवि निराला जी ने अपनी बेटी सरोज को कौन सी शिक्षाएं दी थी? कवि ने सरोज को जीवन के आदर्शों और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी थी। सरोज स्मृति में निराला जी ने अपनी बेटी की मृत्यु को कैसे प्रस्तुत किया है? निराला जी ने अपनी बेटी सरोज की मृत्यु को बहुत ही भावुकता के साथ प्रस्तुत किया है।
उन्होंने इस कविता में अपनी बेटी के साथ बिताए पलों और उसकी स्मृतियों को दर्शाया है, जो उनके जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। इस कविता में निराला के मन का दुख और उनकी बेटी के प्रति उनका प्रेम झलकता है। कविता में विवाह और मृत्यु के प्रतीकों का क्या महत्व है? विवाह और मृत्यु के प्रतीकों के माध्यम से निराला जी ने जीवन के कई रंगों और परिस्थितियों को दर्शाया है। विवाह सरोज के जीवन की संभावनाओं का प्रतीक है, जबकि मृत्यु उसके जीवन के अचानक अंत का प्रतीक है। सरोज स्मृति में निराला जी का दुख किस प्रकार व्यक्त हुआ है? इस कविता में निराला जी का दुख बहुत ही गहरे और संवेदनशील तरीके से व्यक्त हुआ है। वे अपनी बेटी की असमय मृत्यु से उत्पन्न शून्यता और उदासी का सामना कर रहे थे, और ये दुख उनके शब्दों में स्पष्ट दिखाई देता है। कवि ने सरोज को याद करते हुए कौन सी स्मृतियों का उल्लेख किया है? कवि निराला जी ने अपनी बेटी सरोज के बचपन से लेकर उसकी मृत्यु तक की बहुत सी स्मृतियों का जिक्र किया है, जिसमें उसकी मासूमियत, जीवन के प्रति उसका प्रेम और उससे जुड़े क्षण कवि के हृदय में बसे हुए हैं। जल उठे फिर सींचने को, इस पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि इन पंक्तियों में लालच और स्वार्थ में डूबे इस समाज को इससे बाहर निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। कवि लोगों को दुख और निराशा के भंवर से बाहर निकलकर फिर से समाज में मानवतावादी मूल्यों की स्थापना करने का आह्वान करते हैं। कविता की ये पंक्तियां घोर निराशा के बाद मनोबल को बढ़ाती और प्रेरित करती हुई हैं। इन पंक्तियों में कवि सभी को फिर से उठकर संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। कवि इस संसार से क्यों दुखी हैं? आज के समय में लोगों के स्वार्थी और लालची हो जाने के कारण और उनके भीतर परोपकार की भावना समाप्त हो जाने के कारण ही कवि इस संसार से दुखी हो चुके हैं। कवि समाज का दुश्मन किसको मानते हैं? समाज में रह रहे लोगों को ही कवि समाज का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। आज के समय में कोई भी किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। अगर कोई सड़क पर गिर जाए तो उसे उठाने के लिए कोई आगे नहीं आता। कवि क्यों दुखी है? कवि के परिवार के लोग और उनके मित्र धीरे धीरे काल का ग्रास बनकर उनको छोड़कर जा चुके हैं, यानी उन सभी की मृत्यु हो चुकी है। और समाज के जितने भी पूंजीपति और धोखेबाज लोग हैं, उन्होंने भी कवि का बहुत शोषण किया है। इन्हीं सब वजह से कवि बहुत ही दुखी है। निराला जी ने सरोज के अंतिम क्षणों का वर्णन किस प्रकार किया है और उसका क्या महत्व है? निराला जी ने सरोज के अंतिम क्षणों का वर्णन बहुत ही मार्मिक और संवेदनशीलता के साथ किया है। उन्होंने बताया कि सरोज अपने जीवन के अंतिम क्षणों में शांत और सहनशील हो गई थी, और इन अंतिम पलों का वर्णन एक पिता के दिल की पीड़ा को और भी ज्यादा दर्शाता है, जो अपनी बेटी को खोते हुए भी आखिरी पलों तक मुस्कुराते हुए उसके साथ थे। कवि ने खुद को भाग्यहीन क्यों कहा है? कवि ने खुद को भाग्यहीन इसीलिए कहा क्योंकि वह एक असहाय पिता बनकर रह गया था, जो अपनी पुत्री सरोज के लिए कुछ नहीं कर पाया। उन्हें लगता है कि ना तो वो उसका ढंग से पालन पोषण कर पाए और ना ही उसका विवाह ही कर पाए। यहाँ तक कि उसकी अंतिम अवस्था में भी वह अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए, और इस बात का कवि को बहुत पछतावा होता है, क्योंकि उनकी बेटी सरोज ही उनका एकमात्र सहारा थी। गीत गाने दो कविता का क्या उद्देश्य है? इस कविता के माध्यम से कवि लोगों के मन में उत्पन्न हुई निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। आज के समय में मनुष्य संघर्ष करते करते थक चुका है, जिससे उसका हौसला टूटने लगता है। मानवता परास्त होती दिखाई दे रही है और मनुष्य में संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो रही है। इसी क्षमता को जागृत करने के लिए वह अपने इन गीतों को माध्यम बनाना चाहते हैं। सरोज स्मृति कविता का क्या उद्देश्य है? ये कविता निराला जी की दिवंगता पुत्री सरोज की स्मृतियों पर आधारित है और एक शोक गीत है। इस कविता में कवि ने अपनी बेटी की असमय मृत्यु के बाद अपने हृदय की पीड़ा का वर्णन किया है। बेटी के विवाह के समय उन्हें अपनी पत्नी की भी याद आती है। कवि विवाह की पारंपरिक रीति तोड़कर अपनी बेटी का विवाह दहेज और आडंबर के बिना करते हैं।
और अंत में वह अपने सभी कर्मों से अपनी पुत्री का तर्पण करके उसे श्रद्धांजलि देते हैं। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? सरोज का विवाह अत्यंत सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ था। उसके विवाह में किसी भी नाते रिश्तेदारी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। इसमें केवल घर परिवार के लोग ही शामिल थे। सरोज की विदाई के समय मां द्वारा दी जाने वाली शिक्षाएं भी पिता ने ही उसको दी थी। यहाँ तक कि उसकी पुष्प सैया भी उसके पिता ने ही सजाई थी।